बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल आमनास किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी। चुकंदर की सब्ज़ी है ये, सरसों के साग के साथ। मैंने इसको बनाया है, ये बेहतरीन सब्ज़ी बनी चुकंदर की। एक दफ़ा सरसों के साग के साथ आप बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। शायद ही कभी किसी ने इस तरह से ये सब्ज़ी बनाई हो। इतनी मज़ेदार रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा चुकंदर को आप सरसों के साग के साथ, और मुझे बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मज़ेदार शानदार चुकंदर और सरसों के साग की सब्ज़ी हमारी तैयार है। ये बेहतरीन मज़ेदार ज़ायक़ेदार बनी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पतीली लिए, उसके अंदर मैंने आधा कप तेल डाला है। तेल हमारा हल्का गर्म हो जाएगा, उसके अंदर हम ये एक प्याज की डालेंगे, दरमियानी साइज़ की। ये बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई है। प्याज हमें हल्का सा बस वो करना है। प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर डाल देंगे चॉप करके। टमाटर को भी हम 1 से 2 मिनट हल्का सा भूनेंगे, हल्का सा। टमाटर को मैंने 1 से 2 मिनट भून लिया है। अब इसके अंदर हम ये चुकंदर है, 1.5 पाव के करीब हम ये डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चुकंदर की इतनी बेहतरीन सब्ज़ी है, चुकंदर पालक तो आपने बनाया होगा। चुकंदरों को आप एक दफ़ा सरसों के साग के साथ बनाइएगा, फिर आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। ये बेहतरीन सब्ज़ी बनती है। चुकंदर हमारा अच्छी तरह भुन गए। अब इसके अंदर मैं ये मसाले डालूँगी। नमक थोड़ा कम डालते हैं। पिसी मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून। हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें आधा कप के करीब पानी डालेंगे और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए हम गलाने के लिए रख देंगे। चुकंदर को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट से ज़्यादा हो गए। अब मैं इसके अंदर ये सरसों का साग है, ये मैंने अच्छी तरह धो के इसको मैंने उबाल लिया था। अब हम ये इसके अंदर डालेंगे। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और इसको हम मज़ीद 5 मिनट अच्छी तरीके से भूनेंगे और 1 कप डाल के हम इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे। 1 कप पानी का डालूँगी मैं इसके अंदर। चुकंदर और सरसों का साग हमारा अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप के करीब पानी डाल के इसे मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए चुकंदर को गलाने के लिए छोड़ दूँगी। सरसों का साग तो हमारा पका हुआ है, बस हम चुकंदर को गलाएंगे और उसे अच्छी तरह से इसके बाद फिर भूनेंगे। सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह भुन गई है। चुकंदर और सरसों का साग बहुत अच्छी तरीके से ये दोनों चीज़ें पक गई हैं। इसमें मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्ची डाली है, उसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। अब 5 मिनट मैं इसे दम पे रखूँगी ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए, और फिर इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। मज़ेदार शानदार चुकंदर की सब्ज़ी और सरसों के साग के साथ जो मैंने रेसिपी बनाई है ये हमारी तैयार है। आप इस सब्ज़ी को ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, ये बेहतरीन सब्ज़ी बनी है।
चुकंदर और सरसों का साग मिलाकर। शायद ही कभी किसी ने आपको ये सिखाई हो। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको ट्राई करा था तो मुझे भी यकीन नहीं आया था ये इतनी बेहतरीन बनेगी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।